दोस्तों, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं वो सऊदी अरब पहुंचे हैं। जैसे ही वो सऊदी अरब पहुंचते हैं तमाम देशों में हलचल पैदा हो जाती है। अजीत डोवाल दोस्तों सऊदी अरब से 2 से 3 मामलात पर बात करने आया, क्योंकि इधर ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। और आपने कल देखा कि कैसे भारतीय जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट में निशाना भी बनाया गया। भारत सरकार ने एक्शन लिया और इसी बीच अजीत डोभाल पहुंच जाते हैं सऊदी अरब। उनकी मुलाकातें काफ़ी लोगों से हो रही हैं और ये मुलाकातें बताती हैं कि इंडियंस आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि उनकी एनर्जी सप्लाई लेन जो है वो बंद ना हो। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे खदशात के बादल भी मंडला रहे और सऊदी अरब ने अरब अमारात की गर्दन पे भी पांव रखा और पाकिस्तान को हुक्म दिया $1.5 अरब की डील खत्म करने का। फॉर एग्जाम्पल एलएनजी हमारी कतर से नहीं आ रही। अगर कतर से एलएनजी नहीं आ रही तो आप समझें कि आपकी तो पोजीशन खराब हो गई। पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी फैले हुए हैं वो भी परेशान है, खासतौर पे जो अरब ममालिक में है। सबकी नौकरियां खतरे में पड़ी हुई हैं अगर ये जंग बढ़ती है तो। अच्छा, हम लोग अलग तरीके से सफर कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो एक आम आदमी है ना, मेरे जैसा आम आदमी, हमारी तो औकात ही कोई नहीं है। हम तो एवं ही हैं। हम तो एवं ही है ना, दुनिया हमें पूछती है ना इधर हमें कोई पूछता है। हम लोग एवं ही हैं। हम लोग एवं ही रगड़े जाते हैं। कहीं पर कुछ भी हो रहा हम लोग रगड़े जाते हैं। वो तो भला हो, थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने कमाल कर दिया। कूटनीति वो नहीं जो टेलीविजन स्क्रीन पर चीख चीख कर बताई जाए। असली कूटनीति वो है जो पर्दे के पीछे खेला जाए। कि पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है। भेजा है एनएसए को सऊदी अरेबिया। उनकी मुलाकातें काफ़ी लोगों से हो रही हैं वाह। और ये मुलाकातें बताती हैं कि इंडियंस आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि उनकी एनर्जी सप्लाई लेन जो है वो बंद ना हो। यूएई के साथ जो उन्होंने करना था या होना था वो तो चलो सारा हो रहा है या कर रहे हैं। लेकिन यूएई में आपको पता है उन्होंने उनको भेजा था, क्या नाम है उनका, हमारे जो है जयशंकर साहब को भेजा। मोदी साहब ने इनको भेजा है कि भैया हमारा तेल की सप्लाई चेन मुतासर नहीं होनी चाहिए। असल चीज है वो एनर्जी के हवाले से है और कुछ नहीं है। और दूसरा ये है कि इनको इस चीज का पता है कि दे वर देयर टू चेक द टेम्परेचर देखने गए थे कि सऊदीज का क्या टेम्परेचर है, क्योंकि सऊदीज आर वेरी क्लोज टू पाकिस्तान नाउ। ठीक है ना जी। तो दिस गिव्स अ मैसेज वहां पे जनाब। इनको इंडिया के जो एम्बेसडर हैं, अच्छा इंडिया ने सऊदी अरब के अंदर मुसलमान एम्बेसडर लगाया हुआ एक ना, वो देने के लिए इनको के पाए कंफर्टेबल टच, एक कंफर्टेबल टच के लिए उनको किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अमूमन ये बेचते नहीं होते किसी भी जो होते हैं अपने मुसलमान एम्बेसडर को नहीं बेचते, बड़े कम मुल्कों में बेचते हैं। लेकिन ये इन्होंने भेजा है, उसकी सारी बात है। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट। और अगर आप ये देखें कि इंडिया जो है वो ये समझता है कि हमारे अच्छे भले कोऑपरेशन है इनके साथ, सऊदीज के साथ। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ठीक है जी। इंडिया सऊदी, अगर आप जिसे वो कहते हैं ना ट्रेड कोऑपरेशन ही सिर्फ देख लेना आप, तो दैट इज सिग्निफिकेंट। 55 बिलियन डॉलर प्लस की ट्रेड, ठीक है ना जनाब। इंडिया की इंपोर्ट तकरीबन $30 बिलियन की है, इंडियन एक्सपोर्ट तकरीबन है। और या आप तब समझ लें कि 52-53 बिलियन डॉलर की जो है ना वो गया हुआ है, रीच तक पहुंचा हुआ है। और सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है ना जी। और सऊदी अरेबिया रैंक्स इंडिया एज ए, इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये इनकी आपस में ये राइस, पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग, केमिकल, दिस दैट में काफ़ी है। इंडिया जो है वो क्रूड ऑयल लेता है, एलपीजी, फर्टिलाइजर और केमिकल्स, ये इंडिया की बैकबोन है। और प्लास्टिक्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये 4-5 चीज़ें इनको चाहिए। असल मसला किस चीज़ में आ रहा है? असल मसला आ रहा है सप्लाई चेन में। और वो समझते हैं कि ये जो सप्लाई चेन है ना, ये नहीं होनी चाहिए, ये रुकनी नहीं चाहिए। जैसे पाकिस्तान को वो समझ रहे हैं ना कि हर चीज़ मिल रही है। पाकिस्तान को प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो रिसेंटली पाकिस्तान की वो एनर्जी के वाले से शॉर्टेज का मसला बना हुआ था, पाकिस्तान को प्रॉब्लम आ रहा है। जो रीज़न बिहाइंड मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि वहाँ जहाँ से आनी है प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स नहीं आ रही, ठीक है ना जी, वो प्रोडक्ट्स नहीं आ रही।
और उसके ऊपर सारी बातें टाइम लगता है, ठीक है जी। और एंड इट विल लाइक इट्स लाइक एक थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना उसके अंदर, ठीक है ना जनाब। अभी फॉर एग्जांपल LNG हमारी कतर से नहीं आ रही, अगर कतर से LNG नहीं आ रही तो आप समझें कि आपकी तो पोजीशन खराब हो गई, ठीक है जनाब। और मुझे ये भी लगता है एट द एंड ऑफ द डे कि इंडियंस ये समझते हैं, जब इंडियंस ने G20 में स्पेशली रिक्वेस्ट की सऊदी अरब को कि आप आए, अच्छा इंडियंस ने जब इन्होंने बुला लिया उनको, जब ये पहुंचे तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा पॉइंट अब तो ये आ गया, इनको कैसे बुलाएं, इन्होंने इनका फिर स्टेट विजिट कराया नेक्स्ट डे। पहले तो वो G20 के लिए आए थे ना, सबको वैसे वेलकम किया, नेक्स्ट डे इन्होंने फुल जनाब सऊदी स्टेट विजिट कर दिया। तो मोहम्मद बिन सलमान को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोटोकॉल दिया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो फ्रेमवर्क इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, इंडिया सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। और पाकिस्तान जो है उस पर बहुत ज़्यादा परेशान था कि इंडियंस बहुत ज़्यादा करीब हो रहे हैं, इवन के इस हद तक कि सऊदी अरब के नेवल ऑफिसर जो हैं वो भी ट्रेनिंग लेने चाहते थे वहाँ पे इंडिया के अंदर, और इन्होंने अपने आप को वो किया। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान ने बहुत देर इंडियंस को ब्लॉक करके रखा है कश्मीर के ऊपर, और थैंक्स टू OIC में जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस था या सऊदी अरब हमेशा हेल्प करता था। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हो गई, पाकिस्तान के अंदर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म आ गई, पाकिस्तान इस चीज में आ गया। इस चीज ने आके पाकिस्तान को थोड़ा सा परेशान किया कि भाई आप किधर जाएं और क्या करें और किस तरह ना, मतलब जारी बात है सिचुएशन तो खराब हो जाती है। तो पाकिस्तान ने इस चीज ने बड़ा खराब किया। फिर बीच में अमारातीज एंटर हो गए। फिर नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि नरेंद्र मोदी ने सऊदीज, अमारातीज, GCC सबके साथ लाइनें खोल दी। पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब थी, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस थी, टेररिज्म घर में थी। इंडियंस ने कहा ये बहुत अच्छा मौका है, पाकिस्तान की छुट्टी करा दें। तो याद होगा जब आपको 370-35 रिवोक किया तो पाकिस्तान की तो OIC सुनते ही नहीं था, मुसलमान मुल्क तो सुनते ही नहीं थे पाकिस्तान की, वो कहते सन यार है कि तुसी विच आ जाते हो। इसी दौरान उन्होंने UAE के साथ जनाब $100 बिलियन सऊदी विजन जो 2030 की जो डाइवर्सिफिकेशन थी इंडिया का, मेक इन इंडिया, उसमें जनाब बड़ी जनाब आपस में हाई लेवल डिस्कशंस हो रहे हैं किधर जाना है क्या करना है। वो तो भला हो थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने कमाल कर